हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग क्लास 9th का जो लास्ट चैप्टर था उस चैप्टर में आज हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे। मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी बताई थी अगले वीडियो में। जो वीडियो नहीं देखे वे जाकर देख लें, क्योंकि उसी में क्या कहते हैं महत्वपूर्ण सूत्र था। आप लोग यदि उसे नहीं देखोगे तो सवाल लगाने में आप लोगों को बहुत ही दिक्कत आएगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल यह है कि एक परमाणु के नाभिक में, मतलब कोई परमाणु है उसके नाभिक में क्या क्या होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसमें इस सवाल में क्या बोल रहा है, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन और 11 क्या है? प्रोटॉन है। क्या है? मतलब 12 न्यूट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा, मतलब इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होगा, और इनकी कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। जो कक्षाएं हैं इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या इक्वल टू द्रव्यमान संख्या इक्वल टू कितना? न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। यह हो गया कि किसकी? प्रोटॉनों की संख्या। तो इसमें किसकी किसकी संख्या दिया गया है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या दिया गया और न्यूट्रॉनों की संख्या भी दिया गया है। तो इसका न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? 12 है। और प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया गया है? 11 दिया गया है। तो जो द्रव्यमान संख्या होगा, द्रव्यमान संख्या बराबर कितना आएगा? द्रव्यमान संख्या इक्वल टू कितना होगा? द्रव्यमान संख्या इक्वल टू 23 होगा। कितना? 23 होगा। ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ये द्रव्यमान संख्या निकल कर आया। अब क्या? अब इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इक्वल टू होगा प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितना था? प्रोटॉनों की संख्या दिया गया था 11। तो जो प्रोटॉनों की संख्या 11 है, प्रोटॉनों की संख्या 11, तो वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 11 होगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यही जितना प्रोटॉनों की संख्या रहेगी उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी, और इसमें कुछ निकालना नहीं है। और इसमें क्या करना था? केवल एक ही सूत्र लगाना था, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। यही आप लोगों को याद करना, मतलब सूत्र ज्ञात करना था बस। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, एक तत्व का परमाणु क्रमांक, मतलब इसमें जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 30 है। तो इस तत्व के धनायन पर 2 यूनिट आवेश है, मतलब जो धनायन है इस पर 2 यूनिट आवेश है। तो धनायन में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो एक सूत्र हम लोग जानते हैं, परमाणु क्रमांक इक्वल टू परमाणु क्रमांक इक्वल टू क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या हो गया, और प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये एक सूत्र है। जैसे उसमें हम लोग देखे थे प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वैसे इसमें भी है परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें भी है, मतलब जो परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है?
परमाणु क्रमांक 30 दिया गया है, इसके मतलब 30 प्रोटॉनों की संख्या भी होगी और 30 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ये इनकी संख्या क्या है, बराबर होती है। इसमें 2 यूनिट आवेश है ना, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 30 से 2 यूनिट घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 28 हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये भी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें बहुत इजी सवाल है, तो आप लोग इसे लगाया करो। यदि आप लोगों को सूत्र याद है तभी आप लोग इस सवाल को लगा पाओगे, वरना नहीं। तो अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। ये देखो, समस्थानिक, मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया था समस्थानिक और संभारिक। तो आप लोगों को याद होगा समस्थानिक और संभारिक। तो समस्थानिक परमाणु ए है, मतलब कोई समस्थानिक है जो ए है तथा बी है, कि द्रव्यमान संख्या क्रमशः कितना है, 35 और 47 है। तो यदि ए के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है, मतलब जो ए है इस न्यूट्रॉनों में जो 18 क्या है, न्यूट्रॉन है। ए वाले में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है, 18 दी गई। तो बी वाले में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। जो बी वाला है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले का निकालेंगे। तो क्या इसमें द्रव्यमान संख्या पूछा गया है। द्रव्यमान संख्या इक्वल टू कितना होता है, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता कितना है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस किसकी, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम लोग क्या किसकी संख्या दिया गया है, द्रव्यमान का संख्या, मतलब जो द्रव्यमान की संख्या दिया है इसका मान दिया गया और न्यूट्रॉनों की संख्या दिया गया है। तो हम किसकी संख्या ज्ञात करेंगे, प्रोटॉनों की। तो प्रोटॉन इक्वल टू कितना होगा, द्रव्यमान संख्या माइनस ये है, माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन कितना द्रव्यमान संख्या कितना दिया गया है, 35 दिया गया है। कितना, 35। और जो न्यूट्रॉन है वो कितना की दिया गया है, 18 दिया गया है। तो ये हो गया प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा, कितना होगा, जब इससे घटेगा कितना हो जाएगा, 17। ये किसकी हो गया, प्रोटॉनों की संख्या हो गया। किसकी संख्या हो गया, प्रोटॉनों की संख्या हम लोग निकालनी है। अब जो बी वाला है, बी के नाभिक में किसकी संख्या, किसको ज्ञात करना है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब, तो इसमें द्रव्यमान संख्या 47 दिया गया है। और अभी को हम लोग किसके, प्रोटॉनों की संख्या क्या किए थे, ज्ञात किए थे। तो प्रोटॉनों की संख्या कितना हो गया, 17 हो गया। तो न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो न्यूट्रॉनों की संख्या आएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या जब घटेगा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम लोग ए में किसकी, प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात किए थे और बी में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात किए थे। आई होप कि आप लोगों को ये भी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूं। और यदि आप लोगों को कोई सवाल या कोई फंस रहा है, तो आप लोगों को मतलब कोई सवाल फंस रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो और एक सवाल मैं आप लोगों को देती हूँ, जो आप लोग क्या करना, इसे लगाना। यदि नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो ये सवाल क्या है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 55 है, तथा द्रव्यमान संख्या कितना है, 120 है। तो इस तत्व के परमाणु में नाभिक की संख्या कितनी होगी। यदि आप लोगों को सूत्र याद होगा तो आप लोग ये सवाल बहुत अच्छे से लगा लोगे। तो मेरा आशा है कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से लगा कर दिखा दोगे। इसका आंसर देखो मैं लिखी हूँ कि 65 होता है। तो यदि आप लोग सवाल लगाओगे 65 आ जाएगा, तो आप लोगों का सवाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आप लोग सवाल लगाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर दिखाना, और मेरे वीडियो को क्या करना, शेयर करना या सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे और आप लोग उसे जल्दी से जल्दी देख सको। जय हिंद, जय भारत।